नमस्कार। तो हम फिर तैयार हैं मणिगा पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 से चतुर्थ पाठ लेकर, आज्ञा गुरुनाम ही अविचारणीया। गुरुओं की आज्ञा को बिना विचारे समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए। ये पाठ यही शिक्षा देता है कि हमारे जो गुरुजन है, चाहे वो छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, हमें उसकी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पाठ कहता है कि किसी नगर में चंद्र नाम के राजा रहते थे। उनके महल में वानरों का समूह तथा भेड़ों का समूह रहता था। एक भेड़ रसोई घर में घुसकर जो कुछ भी देखता उसे खा जाता। इस कारण से वह प्रताड़ित भी किया जाता, अर्थात उसे हटकारा जाता, फटकारा जाता, कभी कभी मारा भी जाता, और इस वजह से कलह बढ़ने लगा। यह देखकर वानरों के मुखिया ने सभी वानरों को महल छोड़ने को कहा, परंतु वानरों ने उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन महानस में प्रवेश करने पर रसोइये ने मेष को जलती हुई लकड़ी से मारा, जिससे भेड़ के शरीर में आग लग गई और भेड़ गुड़साल में घुस गया। वहां भी आग फैलने से अनेक घोड़े जल गए। राजा के वैद्यों को बुलाकर शीघ्र उपचार करने को कहा, तो वैद्यों ने उपचार बताया कि बंदरों की चर्बी से घोड़ों के घाव वैसे ही गायब हो जाएंगे जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा गायब हो जाता है। और जब यह सुना तो वानर पश्चाताप करने लगे कि काश हमने अपने स्वामी अर्थात अपने गुरु की बात मान ली होती, जिसने हमें वार्न किया था। ये कहानी मैंने संक्षेप में बताई है ताकि आपको कहानी का मोटा मोटा स्वरूप याद रहे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। अद्य शिक्षक दिवस। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस मीन्स शिक्षकाणाम दिवस, शिक्षकों का दिवस। षष्ठी तत्पुरुष। आचार्य महोदय कक्षाम परिवेशति, कक्षा में प्रवेश करते हैं। और शिष्यः गुरु वंदनाम अर्थात गुरु की वंदना करते हैं। तो गुरु वंदना, गुरोह वंदना, षष्ठी तत्पुरुष। हम इस पाठ के साथ साथ इस पाठ में आए संधि, समास इत्यादि शब्द भी रेखांकित करेंगे, समझेंगे, क्योंकि बच्चों आपके हिंदी नहीं आएगी, आपके तो पाठ आधारित संधि आएगी, समास आएंगे, प्रत्यय आएंगे। तो इस पे भी गौर करिएगा और समझते जाइएगा। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब बच्चे गुरु जी की वंदना करते हुए कहते हैं कि जिस गुरु ने अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे बने हुए शिष्य की आंखों को ज्ञान अंजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से अर्थात सलाई से उन्मीलितम खोल दिया, तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को हमारा प्रणाम है। अब आप कहेंगे अज्ञान, तो अज्ञान में कौन सा समास है आपको? नए तत्पुरुष, जिसका विग्रह बनता है नए ज्ञान। और चक्षु उन्मीलितम में कौन सी संधि दिख रही है आपको? तो आप कहेंगे रुत्व संधि दिख रही है मैम। तो आप कहेंगे यहाँ क्या है? चक्षु धन उन्मीलितम। धन की जगह आप प्लस भी बोल सकते हैं, आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। आचार्य प्रवेश करते हैं। ओहो अति मधुरम स्वर, अति मधुर स्वर है। वत्सा, अरे बच्चों, भवंतम जानन्ति किम, क्या आप जानते हैं कि अत्र कस्मै प्रणाम क्रियते, यहाँ किसको प्रणाम किया जा रहा है? तो आप कहेंगे सर हम तो आपको प्रणाम कर रहे थे। तो आप जैसे किसी राकेश ने उत्तर दिया कि सर तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु जी को प्रणाम है। अत्र तो गुरुवे प्रणाम क्रियते, यहाँ तो गुरु को ही प्रणाम किया जा रहा है। तो आचार्य ने कहा शोभनम, सुंदर है बहुत। गुरु इति शब्दस्य को अर्थ, गुरु इस शब्द का क्या अर्थ है? तो सुमेधा ने कहा ननु, निश्चित रूप से आचार्य ही। यहाँ को अर्थ शब्द में कौन सी संधि दिख रही है आपको? तो कह धन अर्थ उत विसर्ग संधि। नियम हम पढ़ चुके हैं, याद रहेंगे, लेकिन मूल शब्द क्या है संधि के वो भी हमें पता होने चाहिए। तो यह क्या अर्थ है गुरु का? आचार्य ने कहा अरे शोभनम,
बहुत अच्छा। परम भवंतम जानन्ति किम गुरु शब्दस्य अन्ये अपि अर्थाः भवन्ति। परम परंतु भवन्तः आप सब जानन्ति जानते हैं कि गुरु गुरु शब्दस्य शब्द के अन्य अपि और भी अर्थाः भवन्ति अर्थ होते हैं। यह अन्य अपि में कौन सी संधि दिख रही है आपको? पूर्व रूप स्वर संधि। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। ऋचा ने कहा कि मत्स्य अन्य अपि अर्थाः भवन्ति, क्या सर इस शब्द के अन्य अर्थ भी होते हैं? तो आचार्य ने कहा हाँ, शब्दार्थ दृष्ट्वा वदन्तु। चलो अपनी बुक खोलो और इस बुक के पीछे जो इसके शब्दार्थ दिए गए हैं वो बोलो। तो शब्दार्थ देखकर बोला। राधिका ने कहा अरे ज्ञान वृद्ध, ज्ञाने वृद्ध, ज्ञान में वृद्ध, आदरणीय, आदर करने योग्य, गरिष्ठ और महत्वपूर्ण। तो ये सारे के सारे पर्यायवाची शब्द किसके लिए आए? गुरु के लिए आए। आचार्य ने कहा हाँ, ज्ञातव्यम, यहाँ जान लेना चाहिए। यत की ज्ञान वृद्ध अर्थात ज्ञाने वृद्ध, यदि बालो अपि स्यात्, अगर बालक भी हो तो सो अपि पूजनीय, तो वह भी पूजनीय ही होता है। ज्ञान वृद्ध का समास विग्रह क्या है? ज्ञाने वृद्ध सप्तमी तत्पुरुष। और बालो अपि सो अपि में कौन सी संधि दिख रही है? उत्व संधि। तो आप कहेंगे बालः अपि स अपि। अभिषेक कहता है आम, अस्माभि पठितम अपि, कि हाँ सर हमारे द्वारा पढ़ा भी गया है कि अष्टावक्रस्तु, अष्टावक्र तो 12 वर्षीय एव, 12 वर्ष के ही थे, परंतु सर्वै वंद्य जात, परंतु सभी के पूजनीय हो गए। अष्टावक्र ऐसा बच्चा था जिसके शरीर में 8 तरह का टेढ़ापन था। आप कहेंगे कि कुब्ज श्रेणी में उसे लिया गया, लेकिन जैसे आप कहेंगे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं हमारे, बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए हैं जिनके पास शारीरिक अक्षमता होते हुए भी उन्होंने बहुत ऊंचा स्थान पाया। तो यहाँ अष्टावक्र की भी बात हो रही है कि वो 12 वर्ष के थे और वो सबके पूजनीय हो गए थे। तो अष्टावक्रस्तु कौन सी संधि है यहाँ? सत्व विसर्ग संधि। आचार्य ने कहा साधु बहुत अच्छा, एवं युष्मासु अपि कश्चित स्वविद्या, इसी प्रकार तुम में से भी कोई स्वविद्या अपनी विद्या, ज्ञानेन च और ज्ञान से, ज्ञान के द्वारा गुरु भवितुम शक्नोति, गुरु बन सकता है। ऋचा ने कहा क्या सर ये सत्य है कि एतत् सत्यम, तो क्या ये सच है? तो गुरुजी ने कहा बिल्कुल। आचार्य कहते हैं हाँ, श्रावयामी, मैं एक सुनाता हूँ। क्या? एकाम कथाम, एक कथा, यत्र वानराणाम वरिष्ठस्य, जहाँ बंदरों के वरिष्ठस्य यूथपते, बड़े समूह के स्वामी की उपदेशम, बात को अवमत्य न मान करके वानरा दुखी न भवंती, बंदर क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। सर्वे छात्र कहते हैं श्रोतुम इच्छाम, हम सुनना चाहते हैं। तो पाठ शुरू होता है आज्ञा गुरु नाम ही अविचारणीया, अर्थात आज्ञा उपदेश गुरु नाम गुरुओं का ही निश्चय ही अविचारणीया न विचारणीया, उस पर किसी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अब गुरुजनों में कौन कौन आते हैं आपके? तो आप जानते हैं हर कोई जो आपकी भलाई चाहता है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं आगे। कस्मिश्चित नगरे, किसी नगर में, चंद्रो नामः, चंद्र नाम का भूपति राजा प्रतिवस्ति स्म, रहता था। तस्य पुत्रा, उसके पुत्र, वानर क्रीड़ा रता, बंदरों के साथ खेलने में रतः लगे रहते थे। वानर यूथम, तथा बंदरों के झुंड, नित्यमेव सदा ही, विविधई अनेक प्रकार के, भोज्य पदार्थ ही भोज्य पदार्थों से, पुष्टि नयन्ति स्म, हष्टपुष्ट बनाते थे। कि जो राजकुमार थे वो उन्हें बहुत अच्छी अच्छी चीजें क्या देते थे? खाने को देते थे। अब मैंने यहाँ संधि बताई है कि चंद्रो नामः अर्थात चंद्र नामः, भूपति भुवम पाति इति। तो आप कहेंगे यहाँ कौन सा
समास है उपपद तत्पुरुष। वानर क्रीड़ा रता, वानराणाम क्रीड़ायाम रता, बंदरों की क्रीड़ा में लगे हुए। वानर यूथम, वानराणाम यूथम। शब्द तोड़कर भी लिख सकते हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ। तस्मिन राजगृहे, उसी राजघर में, बाल वाहन योग्य, बालकों की सवारी के योग्य, मेष यूथम आसीत, एक भेड़ों का समूह था। तेषाम मेषाणाम मध्य, उन भेड़ों के बीच में, एको मेषः, एक भेड़ क्या था? वानर क्रीड़ा रता, बंदरों के साथ खेलते हुए, अहर्निशम, दिन रात, रसोई घर में, महानसम प्रविश्य, रसोई घर में प्रविशति, घुस जाता था। और यत पश्यति, जो देखता था, तद भक्षति, वो खा जाता था। राजगृहे अर्थात राज्ञः घरे। तो आप कहेंगे कौन सा समास है यहाँ? कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष। इसके आगे बीच का प्लस का निशान हटाना है, तो याद रखिएगा। राजगृहे, राज्ञ गृहे, षष्ठी तत्पुरुष। बाल वाहन योग्यम, बाल वाहनाय योग्यम, चतुर्थी तत्पुरुष। मेष यूथम, मेषाणाम यूथम। एको मेषः, एकः धनमेषः, उत विसर्ग संधि। अहर्निशम, अह धननिशम, ऋतु विसर्ग संधि। तद भक्षति, तत् भक्षति, एक का तीन संधि। ते च सूपकारा, वे रसोइये, जिस किसी भी काष्ठम, लकड़ी, मृणमय भाजनम, मिट्टी के बने पात्र, कांस्य ताम्र पात्रम, या कांसे या तांबे के बने बर्तन को पश्यंती, देखते थे। तेन तम आशु ताड़यंती स्म, उसी के द्वारा उसे शीघ्र मारते थे। यानी जब वो रसोई में घुस जाता था तो सूपकारों के हाथ में था, रसोइयों के हाथ में जो कुछ भी आता था वो उससे उसको मारते थे और भगाते थे। संधि क्या बन रही है यहाँ? मृणमयम। तो संधि शब्द बनता है मृत प्लस मयम। कौन सी संधि? प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण। संधि कार्य भी यहाँ दिखाया जा रहा है कि कस्मिंचित, कौन सी संधि बन रही है? तो आप कहेंगे व्यंजन संधि बन रही है। चंद्र नामः, किंचित, किम प्लस चिंति, और एको मेषः, एकः मेषः। आगे पाठ क्या कहता है? मेषस्य सूपकाराणाम, भेड़ के तथा रसोइयों के, कलहम अवेक्ष्य, कलह को अवेक्ष्य अर्थात देखकर, नीति विदाम, नीति को जानने वाला, तरीके को जानने वाला, वानर यूथपति, अग्नि वानरों के स्वामी ने, अचिंत्यत, सोचा। जो उनका ग्रुप लीडर था उसने सोचा। क्या सोचा? एतेषाम कलहो न वानराणाम हिताय, इनका, एतेषाम अर्थात इनका, इनका किनका? इस मेष का, इन सूपकारों का, कलह झगड़ा, वानराणाम न हिताय, बंदरों के कल्याण के लिए नहीं है। एवं विचार्य, इस प्रकार सोच करके, यूथपः, बंदरों के स्वामी ने, सर्वान कपिन, सारे बंदरों को, आहूय, बुलाया, और रहसी एवदत, और एकांत में कहा। देखो, जो भी चीजें होती हैं वो सबके सामने तो नहीं कही जाती, तो उसने भी अपने सारे बंदरों को बुलाया एक टॉप सीक्रेट मीटिंग में कि आप आइए, और मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? कि सूपकाराणाम मेषेण सह, रसोइयों का उस भेड़ के साथ, एष कलह, यह झगड़ा, नूनम, अवश्य ही, भवताम, आपके, विनाश कारणम भविष्यति, विनाश का कारण होगा। कि ये जो सूपकार और ये भेड़ जो लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई हम बंदरों के लिए बहुत बुरी होगी, विनाशकारी होगी। उक्तम ही, कहा भी गया है, तस्मात् स्यात् कलहो यत्र गृहे नित्यमय कारणम, यत्र गृहे, जिस घर में, नित्य कारणम, नित्य बिना कारण ही, कलहो स्यात्, कलह होता रहे,
तस्मात् गृहे, उस घर से, तदग्रहम जीवितम वांछन, उस घर में अपना जीवन चाहने वाले प्राणी को दूरतः परिवर्जित, दूर चले जाना चाहिए। कि जिस घर में अकारण ही कलेश होता है, झगड़े होते रहते हैं, मनमुटाव होता रहता है, उस घर में जीवन चाहने वाले को, अर्थात जीवन में तरक्की चाहने वाले को दूरी बना लेनी चाहिए, उस घर से दूर चले जाना चाहिए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये युक्ति कह रही है हमारी, सुक्ति कह रही है हमारी, कि जिस घर में कलेश हो, बिना कारण के कलेश हो, उस घर को छोड़ देना ही उचित होता है। संधि कार्य करें हम, तद प्लस ग्रहम, तदग्रहम, व्यंजन संधि, पहले का 3, तस्य वचनम, उसके वचन को, उसके किसके, जो वानर यूथपति था, जो बंदरों में सबसे बूढ़ा था, उसके वचन सुनकर और अश्रद्धेय मत्वा, श्रद्धा के योग्य न मानकर, मदोद्धता का प्रिय, मद से युक्त बंदरों ने प्रहस्य वदन, हंसते हुए कहा, भो किमिदम उच्यते, अरे ये क्या कह रहे हो। अब अश्रद्धेय कौन सा समास दिख रहा है आपको, तो न श्रद्धेय, न्य तत्पुरुष, मदोद्धता, मदेन उद्धता, न वयम स्वर्ग समान उपभोगान, हम सब इन स्वर्ग के समान उपभोगों को, उपभोग यानी सुख सुविधाओं को, विहाय छोड़कर, अटव्याम जंगल में, अटव्याम जंगल में, शार तिक्त, शार अर्थात खारे, तिक्त यानी तीखे, कषाय अर्थात कशेले, कटु यानी कड़वे, और रुक्ष अर्थात रूखे, फलानी न भक्ष्याम, फल नहीं खाएंगे। तच्छ्रुत्वा, यह सुनकर, साश्रु नयनों, आंसुओं से भरे हुए नेत्रों वाले यूथपति झुंड के स्वामी ने सगदगद भावुक व अस्पष्ट वाणी में उक्तवान कहा, रसना स्वाद लुब्धा, तुम इस जीव के स्वाद के लालच में अस्य सुखस्य आकर इस सुख के कुपरिणाम, बुरे परिणाम को न जानिथ, नहीं जानते हो, नहीं जान रहे हो। अहम तु वनम गच्छामि, मैं तो जंगल में जा रहा हूँ। अतः इस प्रकार उसके बाद अन्यस्मिन, दूसरे दिन, अहनि अर्थात दिन में, समेष वह मेष, यावत महानसम प्रविशति, जैसे ही महानस अर्थात रसोई में प्रविशति जाता है, तावत वैसे ही सूपकारेण, रसोई के द्वारा या रसोई ने अर्धज्वलित काष्ठेन, आधी जली हुई लकड़ी से, ताड़ित उसे मारा। अब लकड़ी क्या जल रही थी। अब जो भेड़ होती है, जो मेष होते हैं, उनकी बॉडी पर बहुत ज्यादा ऊन होती है, तो अब क्या हुआ, ऊर्णा प्रचुर मेष, ऊन से भरा हुआ, वन्निना और आग से जाज्वल्यमान शरीर, जलते हुए शरीर वाला, स मेष वह मेष, निकट स्थाम, निकट में स्थित, अश्वशालाम, अश्वशाला में, परिवशति चला जाता है, दाह वेदनया च, और जलन की पीड़ा से, भूमौ लुठती, भूमि पर लौटने लगता है। तस्य शितौ, शितौ, अब आप कहेंगे पहले वाले पैराग्राफ में तो आया भूमौ और इस वाले पैराग्राफ में आया शितौ, दोनों का समान अर्थ है। शितौ भी अर्थात भूमि और भूमौ भी अर्थात शितौ। तो तस्य शितौ प्रलुठत, उसके भूमि पर लौटने से, तृणेषु घास के तिनकों में, वन्नी ज्वाला समूह उत्थिता, आग की लपटें उठने लगी। ज्वाल माला आकुला, दहकती हुई आग की लपटों के समूह से, अश्वा प्राण त्राणाय, व्याकुल घोड़े प्राण बचाने के लिए, इतस्ततः अधावन, इधर उधर दौड़ने लगे। तेषु केचित दग्धा, उनमें से कुछ जल गए, केचित अर्धदग्धा,
कुछ अध जले हुए थे, केचित तो पंच तत्वम गता, और कुछ तो मृत्यु को ही प्राप्त हो गए अर्थात मर गए। दग्धा है शाला विज्ञाय, जली हुई गुड़साल अर्थात अस्तबल को देखकर सविषादम अत्यंत दुखी मन से राजा शालिहोत्र ज्ञान, पशुओं के चिकित्सक का मतलब आप कहेंगे पशुओं के इलाज का ज्ञान रखने वाले वैद्यों को, चिकित्सकों को आहूय बुलाकर अपृच्छत पूछा। क्या पूछा? हा, अरे हाय मेरे दग्धा में घोटका, ये मेरे घोड़े कथम रक्षणीय, कैसे बचाए जाएं? सपदी उपाय क्रियताम, सपदी यानी बिना कोई एक पल बिताए, उपाय क्रियताम उपाय कीजिए, अर्थात शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। तदा राज्य वैद्य प्रोवाच, तब राज्य वैद्य ने कहा। क्या कहा? कपिनाम मेदिशा दोषो वन्नी दाह समुद्भव, अश्वानाम नाशम अभ्येति तम सूर्योदय यथा, कि कपियों की मेधसा, अन्वय में जाइए, अश्वानाम वन्नी दाह, अश्वानाम घोड़ों का, वन्नी दाह आग के जलने से जो समुद्भव कष्ट हुआ है, दोष कपिनाम मेधसा बंदरों की चर्बी, मेधसा यानी चर्बी से, नाशम अभ्येति उसी प्रकार नष्ट हो जाएगा, यथा जिस प्रकार सूर्योदय तमः नाशम अभ्येति सूर्योदय के निकलने से अंधेरा समाप्त हो जाता है। कि हे महाराज आपके घोड़े बिल्कुल सही हो जाएंगे अगर इनके घावों पर बंदरों की चर्बी लगा दी जाए। यद उचितम क्रियताम, जैसा उचित लगे वैसा कीजिए। इति राजा आदेशम श्रुत्वा, ऐसा राजा आदेशम राज्ञ आदेशम, ऐसे राजा के आदेश को सुनकर सर्वे भयत्रस्ता कपिय, सभी भय से आकुल हुए, भयभीत हुए। कपिय है अर्थात बंदर, अचिंतयन सोचने लगे। क्या सोचने लगे? हा, हाय हता वयम, हम सब तो मारे गए। अवधीरता अस्मा भी, हमने अपने गुरुजनोपदेश, अवधीरता हमने अपने गुरुजन के उपदेश की अवहेलना की। उक्तम ही कहा भी गया है। क्या कहा गया है? मित्र रूपा ही रिपुव संभाषन्ते विचक्षणई, ये हितम वाक्यम उत्सृज्य विपरीतोपसेविना, कि ये हितम वाक्यम, जो कल्याणकारी वचन को छोड़कर, अर्थात कल्याणकारी वचन को छोड़कर, जो उत्सृज्य अर्थात छोड़कर, विपरीत उपसेविना विपरीत आचरण करने वाले होते हैं, ते वे विचक्षणई विद्वानों के द्वारा मित्र रूपा, मित्र के रूप में, रिपुव संभाष्यन्ते शत्रु कहे जाते हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड कभी आपको ये नहीं कहेगा चल दोस्त खेलते हैं। आप कहोगे अरे नहीं कल एग्जाम है, पढ़ना है। हर कोई एफर्ट्स लगा रहा है अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, वो कहेगा अरे कर लेंगे ना, तो समझ जाओ वो तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं है। जो तुम्हारे मजाक में तुम्हारा मजाक बनाए वो तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं है। तो गुरुजनों का उपदेश ये कहता है कि ऐसे मित्रों को छोड़ दो। मित्र चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अमीर हो, चाहे गरीब हो, लेकिन उसकी सच्चाई, उसकी अच्छाई की परख तुम्हें होनी चाहिए। और जो व्यक्ति उसकी अच्छाई और सच्चाई को पहचान नहीं पाता, ऐसे व्यक्ति उस मित्रता में शत्रुता का वास पाते हैं। कि उसने तो तुम्हारा भला चाहा लेकिन तुम उसकी भलाई समझ ही नहीं पाए, बल्कि तुमने तो उसे बुरा भला कह दिया। तो ऐसे दोस्त ना होकर शत्रु बन जाते हैं और अपने जीवन का नाश कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले पाठ के साथ। आशा है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जो भी आपकी समस्याएं हैं कमेंट करें, जुड़े हमसे। नमस्कार, धन्यवाद।